नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल हमने वीडियो शूट की थी, उसमें राशन विक्रेताओं की जानकारी के लिए बताया था कि 11 सितंबर को शासनादेश जारी हुआ, जिसमें प्रवासी कर्मचारी या प्रवासी श्रमिक उनके राशन कार्ड संबंधी शासनादेश जारी हुआ। और उसमें बताया था कि जो श्रमिकों के राशन कार्ड है, यदि उनमें पासबुक नहीं है और आय प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके राशन कार्ड भी बनेंगे, प्राथमिकता के आधार पर बनेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कुछ विवर्ष हैं, उन्होंने मानदेय के बारे में बात कही है तथा कुछ स्वयं सहायता समूह के बारे में नई जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये जानकारी हम आपको देंगे, तो आप चैनल को तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बेल का बटन है घंटी का, उसे ज़रूर बजाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक जा सके। कल की वीडियो बहुत कम देखी गई है, और जबकि राशन विक्रेताओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। जो भी जानकारी हम देते हैं वो सभी के लिए देते हैं। कोर्ट केस के बारे में हमने जानकारी दी, शासनादेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उन सभी का लोग लाभ ले रहे हैं और अपने उनकी प्रतिलिपि उन्हें डाउनलोड करके निकाल रहे हैं। हमने सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में आपको बताया था। लोगों के कमेंट्स भी आए और व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी आए। उन्होंने बताया कि हम सभी जब से आप लोक दर्शक की वीडियो जारी हुई है तो उन लोगों ने सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के तहत अपने दुकान पर ही खाद्यान्न प्राप्त करना शुरू कर दिया है। ये इनकी संख्या बहुत कम है अभी। तो आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँगा कि कल की वीडियो में मैंने हाई कोर्ट के बारे में बताते हुए ई KYC के संबंध में कि एक KYC का मामला हाई कोर्ट में चला हुआ है, जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और चंदौली से राकेश कुमार पांडे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके माध्यम से रिट पड़ी हुई हैं। 2-3 मामले चल रहे हैं वहाँ पर, और उसमें अधिवक्ता का जो नाम मैंने बताया था, जो इस केस को देख रहे हैं, वो थोड़ा गलत बता दिया था, जिसमें सुरेश चंद्र यादव बताया था, जबकि उनका नाम सुरेश चंद्र यादव नहीं बल्कि सुभाष चंद्र यादव है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनका नाम गलत बता दिया था। आगे आप इसे संशोधित समझें। अब बात आती है मानदेय की। कुछ लोग मानदेय के बारे में कह रहे हैं कि आप कमीशन की बात करते हैं, मानदेय की बात क्यों नहीं करते। तो उन लोगों से मेरा यह कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसके तहत राशन की दुकानें चल रही है, और खाद्य सुरक्षा 2013 भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ही चल रही है। इसमें कमीशन का उल्लेख है। जस्टिस DP बाधवा, न्यायमूर्ति दुर्गा प्रसाद बाधवा ने भी अपनी सिफारिशों में कमीशन का ही उल्लेख किया है कि राशन विक्रेताओं को 70 रुपये प्रति कुंतल कमीशन दिया जाना चाहिए, और वह सिफारिशें भारत सरकार ने लागू कर दिया, जिसके तहत आज की वितरण व्यवस्था चल रही है, जिसमें सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी, दुकानों पर POS मशीनें, कांटे और जांच, शिकायत निवारण तंत्र, जो भी व्यवस्था है उनकी सिफारिश के अनुरूप ही चल रहा है। अब बात आती है मानदेय की। मानदेय आंगनवाड़ी को भी मिल रहा है,
इससे पहले बता दूं कि जितनी भी एजेंसी हैं, राशन की दुकान भी एक एजेंसी है जिसमें एजेंट नियुक्त किया जाता है, जिसे अभिकर्ता बोलते हैं या विक्रेता भी बोलते हैं, असली तो अभिकर्ता है। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उन पर सभी पर कमीशन मिलता है। मानदेय जो मिलता है वो आंगनवाड़ियों को मिलता है, और आंगनवाड़ियों को वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये के करीब मानदेय दिया जा रहा है। और मानदेय में नुकसान सबसे बड़ा ये है कि सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी सेवा नियमावली के अनुसार अपना 62 साल की 62 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना पड़ता है। तो यदि मानदेय राशन विक्रेताओं का लागू हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 62 साल की उम्र में सरकारी सेवा नियमावली के अनुसार उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और अब जो व्यवस्था चल रही है उसमें यदि राशन विक्रेता 100 साल की उम्र भी का भी हो जाता है तो, और उसका मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो पारिवारिक, उसके जो वंशज है उनको ये दुकान अलॉटमेंट हो जाती है। तो ये मानदेय की और मैंने कमीशन के बारे में बताया है। अभी तक जितने भी कोर्ट में केस पड़े हैं वे सभी कमीशन के संबंधित पड़े हैं। जितने भी आंदोलन हुए कमीशन के लिए हुए हैं। मानदेय की बात जो लोग करना चाहते हैं तो वे मानदेय के बारे में बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और यदि मैं मानदेय की बात करेंगे, मानदेय के बारे में केस करेंगे अथवा ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलता कि व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल दिया और अपना काम चल गया। धरातल पर काम करना पड़ेगा। तो उसे लोक दर्शक क्या सभी चैनल दिखाएंगे कि फलाने संगठन ने या फलाने कोटेदारों ने या उक्त कोटेदारों ने मानदेय के बारे में आंदोलन किया है या उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो ये कहते हैं कि आप कमीशन की बात करते हैं, मानदेय की बात नहीं करते। अब मूल विषय पर आते हैं, जिसका आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था। एक वीडियो में हमने बताया था स्वयं सहायता समूह के बारे में। स्वयं सहायता समूह के बारे में जस्टिस डीपी बादवा के अनुसार निजी हाथों से राशन की दुकानें लेकर के महिला समूह को और सहकारी समितियों को देने का प्रावधान उन्होंने दिया था और वो सिफारिश लागू है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह को दुकानें देने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने या अन्य प्रदेशों में भी शासनादेश जारी हुआ था। किंतु उत्तर प्रदेश में इस शासनादेश के विरुद्ध रिट दाखिल हुई थी और उस रिट में जो रिट थी हरिपाल बनाम यूपी 16/086 2020 में दाखिल हुई थी, जिसमें 5 रिट थी, जिसका 24 मई 2021 को निर्णय आया था। उस निर्णय के अनुसार जो शासनादेश 7/7/2020 का था, जिसमें स्वयं सहायता समूह को राशन दुकान के संबंध में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, उस शासनादेश को निरस्त कर दिया था। माननीय न्यायालय ने एकल खंडपीठ थी, एकल जस्टिस की, उन्होंने निर्णय दिया था और उन्होंने टिप्पणी भी की थी, जो टिप्पणी मैंने उन वीडियो में बताई थी। आपको यदि सुनना है, देखना है तो उस वीडियो को देख लो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर 24 मई 2024 को ये आदेश को
2 जजों की बेंच ने स्टे दे दिया, इस पर स्थगन आदेश दे दिया। ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वयं सहायता समूह को राशन दुकान नहीं दी जाएगी, माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार उस आदेश को 2 जजों की पीठ ने उस पर रोक लगा दी। उसके बाद कुछ रिटें दाखिल हुई, कुछ लोग कोर्ट में गए, तो इस पे ये जो 24 मई 2021, हाँ 29/7/2021, 29/7/2021 को इस आदेश पर रोक लगा दी। उसके बाद जितनी भी रिटें गई, इस आदेश का, स्थगन आदेश का हवाला देते हुए सभी को खारिज कर दिया। ये मामला ऐसे पता चला कि जो हमने वीडियो शूट की थी और आप लोगों को बताया था, तो उसमें लोगों ने, जहां पर स्वयं सहायता समूह को दुकानें होनी थी, वहां पर ऑब्जेक्शन लगाए और उसका हाई कोर्ट का हवाला देते हुए आपत्ति दाखिल की। किंतु हुआ ऐसा कि 7/7/2020 के आदेश को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जजों की पीठ में उसे चैलेंज कर दिया और 29/7/2021 को माननीय न्यायालय ने उस पर स्टे दे दिया। इसलिए फिलहाल स्वयं सहायता समूह की जो दुकानें हो रही है, उन पर किसी भी किस्म की कोई भी रोक नहीं है। वो कोर्ट का आदेश सभी सरकारी कार्यालयों में भेज दिया गया, क्योंकि सरकारी केस था, सरकार ने उसे चैलेंज किया था, सरकारी अधिवक्ता ने उस केस को लड़ा था, और सरकारी अधिवक्ता और सरकार के माध्यम से जितने भी जिलाधिकारी कार्यालय है, जिला पूर्ति कार्यालय है, और या जितने भी उप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, फूड कमिश्नर है, जो भी तंत्र खाद्य और रसद विभाग का है, सभी पर उस स्थगन आदेश की प्रतिलिपि भेज दी गई। तो आज की मुख्य ये अपडेट थी, ये आपको बता दिया गया। 12/3/24 को एक रिट दाखिल हुई, उसमें 29/7/2021 का हवाला दिए गए, रिट खारिज कर दी। 1-2 और हुई, ये रिट थी डिफेक्टिव। यदि आप इसका निकालना चाहते हैं किसी को, तो डिफेक्टिव 29/7/2021 का आदेश माननीय उच्च न्यायालय का, उसका संख्या है डिफेक्टिव रिट 249/2021, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह की दुकानें आवंटित होने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे आगे भी भेजें। अब बात एक आती है, सब फिर मैं दिमाग में से निकल गई थी, अभी आई हुई है, कि स्वयं सहायता समूह की जो दुकानें होंगी वे ज़्यादा दिन चलने का उनका सिस्टम नहीं बन पाने का। राशन की दुकान एक ऐसी है, ध्यान दे, यदि कोई स्वयं सहायता समूह वाला सुनना है, कि उसमें लगभग 1.5 साल हो गए, स्वयं सहायता समूह का कमीशन अब तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात कि कमीशन पहुंचने के लिए वो सामूहिक खाता चाहेगा। यदि कोई स्वयं सहायता समूह का राशन विक्रेता ये चाहता है कि उसका व्यक्तिगत खाता लग जाए, शासनादेश के अनुसार स्वयं का ही खाता लगेगा, जिसमें 3 आदमी संचालित करते हैं। 3 के साइन होके जब वो पैसा निकलेगा
और वो उतना निकलेगा जितना स्वयं वो चाहेगा, उसे भी अपना प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें परेशानी है सहायता समूह की दुकानों में, क्यों वो 5, 6, 10, 12 आदमियों के हाथ का मामला है और राशन की दुकान ऐसे नहीं चलती, क्योंकि जो विक्रेता है उसे भी कुछ चाहिए घर के लिए, उसके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, और वहाँ पर खिंचातानी होने का अंदेशा है। तो इसलिए ये स्वयं सहायता समूह वाले भी ध्यान दें। मैं उनका यदि चलती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं चलती है तो ऐसा लोगों के हमारे पास फ़ोन आए व्यूवर्स में, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा समस्या में हैं। तो यदि किसी को स्वयं सहायता की समूह की दुकानें लेनी है तो उनसे ज़रूर मिले जो स्वयं सहायता की समूह की दुकानें चला रहे हैं, उनसे जानकारी ले लें कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।